अस्सलामुअलैकुम। आप हमारा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल देख रहे हैं समर टिप्स। मैं हूं डॉक्टर समर अब्बास। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि बालों में ये खुश्की और सकरी को कैसे ख़त्म करें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो मर्द हैं या औरतें, उनके सर में ना बहुत ज़्यादा खुश्की और सकरी हो जाती है। और उनके बालों में ये जो सकरी के या खुश्की के ज़रात होते हैं नीचे गिरते रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के अद्वियात लगाने, मुख्तलिफ़ किस्म के ऐल लगाते हैं, लेकिन कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो इसकी हम वजह मतलब मालूम करते हैं, ये खुश्की है और शक्कर हमारे सर में क्यों होती है और मतलब इसको कैसे ख़त्म किया जाता है। और बाद में इसका मैं एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा इंशाल्लाह जिससे आपको सर की ये खुश्की और शक्कर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे सर में खुश्की और यानी कि सकरी होती है, ये क्यों होती है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। तो ये जो खुश्की और सकरी होती है, इसकी सबसे बड़ी वजह है ये दरअसल ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है। फंगल इन्फेक्शन जो होता है ये उसकी वजह से होती है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से। और ये जो खुश्क ज़रात हमारे सर से नीचे गिरते रहते हैं, ये भी हमारे जिल्द के डेड सेल्स होती हैं जो कि इस फंगल इन्फेक्शन की वजह से बढ़ते हैं। और फंगल इन्फेक्शन को क्या चीज़ बढ़ाती है, वो होती है जो हम मुख्तलिफ, जैसे हमें कोई भी बीमारी होती है तो उसकी मतलब बीमारी के हल के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के एंटीबायोटिक खाते हैं। और हमारा जिस्म एक एंटीबायोटिक यानी कि रेजिस्टेंट बन चुका है। इसमें इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक खा चुके हैं कि हमारे यानी कि जिस्म पर उसका असर बिल्कुल भी नहीं होता। और हम हाई पोटेंसी के बहुत ही आला क्वालिटी के मतलब एंटीबायोटिक खाते हैं और एंटीबायोटिक की वजह से ये फंगल इन्फेक्शन यानी कि बढ़ जाता है, तकवीत मिलती है फंगल इन्फेक्शन को। और जिसकी वजह से हमारे सर में मतलब खुश्की और सकरी यानी कि इजाफा होता है उसकी तादाद में। जैसे हम कोई एंटीबायोटिक खाते हैं तो हमारे जिस्म में दो किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं दोस्त बैक्टीरिया, एक होते हैं मतलब दुश्मन बैक्टीरिया। जैसे ही हम कोई मतलब एंटीबायोटिक खाते हैं उसमें ये दोनों ही मतलब एंटीबायोटिक किल कर देती है बैक्टीरिया को। अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती है और जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं उनको भी मार देती है। और इसकी वजह से फिर उधर फंगल इन्फेक्शन को तकवीत मिलेगी, उधर सक्रिय और ये ज़्यादा बढ़ेंगी चीज़ें। और इसका अगर दूसरी चीज़ मैं मेन वजह बताऊँ जो फंगल इन्फेक्शन को तकवीत देती हैं, बढ़ाती हैं, वो है चीनी, शुगर जो हम चाय में या मुख्तलिफ़ किस्म के मीठी चीज़ों में मिलाते हैं। और इसके अलावा जो बाज़ारी अशिया हम खाते हैं या समोसे पकोड़े तली हुई चीज़ें तेल में, ये उसको तकवीत देती हैं और ये फंगल इन्फेक्शन को बहुत हद तक बढ़ा देती हैं। और इस जो खुश्की और सकरी की जो तीसरी बड़ी वजह है वो है हमारे सर में खून की जो सप्लाई कम होती है। क्योंकि हमारा सर जो होता है ना हमारे दिल से काफ़ी यानी कि दूर होता है। इसकी मिसाल में यूँ दूंगा, अगर आपकी उंगली में कोई भी चोट लगती है, जैसे आप हाथ आपका नीचे होगा तो खून की जो मतलब है वो गिरने का जो सिलसिला होगा बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा जल्दी से खून निकलेगा। जैसे ही आप हाथ ऊपर कर लेते हैं, सर से ऊपर कर लेते हैं, तो खून की सप्लाई या तो बहुत कम हो जाएगी, जो खून आपके मतलब कट से जा रहा है, या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जैसे पानी की एक टैंकी होती है, अगर उसका मतलब जो प्रेशर होता है वो नीचे की जानिब ज़्यादा होता है, अगर आप टैंकी से ऊपर की जानिब होगा तो पानी बिल्कुल भी नहीं होगा, प्रेशर भी ख़त्म हो जाएगा। ये भी उसी तरह होता है मतलब है। और अगर अब इसके अलावा अगर जो आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, ख़ास बात है आपने जहन में रखनी है। जैसे आप कोई भी शैम्पू है मतलब इस्तेमाल करते हो, आप उसने जो उस चीज़ें लिखी होती है कि इसमें कौन कौन से यानी कि केमिकल शामिल है, तो उसमें एक केमिकल होता है जिंक पैराथियन के नाम से, जिंक पैराथियन के नाम से। आपने खास रखना है, ये जिंक पैराथियन वाला जो शैम्पू होगा कुछ दिनों के लिए आपके जो सर में खुश्की और सिकरी होगा उसको ख़त्म कर देगा, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए। उसके बाद ये उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और जो औरतें ये शैम्पू इस्तेमाल करती हैं जिसमें जिंक पैराथियन मतलब मौजूद होता है, इसका इतना बड़ा नुकसान है कि ये मुंह में मतलब जो औलाद पैदा करने वाली सालियत होती है वो ख़त्म कर देती है, बच्चेदानी में कैंसर का सबब बनती है। इसके इतने बड़े नुकसान है, बच्चेदानी में कैंसर का सबब बनती है। और जिसम में रसोलियाँ बनती हैं, औरतों के जिसम में रसोलियाँ बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है। आप जब भी कोई भी शैम्पू खरीदते हैं तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि उसमें ये केमिकल जिंक पैराथियन वाला बिल्कुल मौजूद ना हो। और बाज़ जो बाहर के मतलब यूरोपियन मुल्क हैं उनमें ये शैम्पू बंद हैं। और अगर इसमें जैसे जिंक पैराथियन का और भी एक नुकसान है, ये हमारे जो बालों की चमक दमक होती है, कलर होती है, ख़त्म कर देता है और बाल टूटना और ख़त्म यानी कि गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसका हम आपको एक मतलब नेचुरल कुदरती मैं इलाज बताता हूँ। सिर्फ 2 चीज़ें आप ले लेनी है, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सिर्फ 2 चीज़ें, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 2 चीज़ें आप ले लेनी है, ओरिजिनल होनी चाहिए। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने जैतून का तेल लेना है, एक्स्ट्रा वर्जन,
यानी कि ओरिजिनल होना चाहिए, एक्स्ट्रा वर्जन होना चाहिए। जैतून के तेल की किस्में होती हैं, एक्स्ट्रा वर्जन होना चाहिए। जैतून का तेल 2 चम्मच, सिर्फ 2 चम्मच लेना है आपने। और 1 चम्मच आपने लेना है नारियल का तेल, वो भी केमिकल्स वाला नहीं होना चाहिए, खुशबू वाला नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। जो लोग ये नारियल का काम करते हैं या तोड़ के लाते हैं या तेल बनाते हैं, उनसे डायरेक्ट लेना चाहिए। और इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब भाई लगाना कब है? रात को सोने से पहले आपने ये सर में अच्छी तरह इसकी मालिश कर लेनी है। और सुबह कोई भी शैम्पू से आपने यानी कि नहा लेना है। और शैम्पू वो होना चाहिए जिसमें जिंक पैराथोन का यानी कि केमिकल्स ना हो। तो इंशाल्लाह आप ये लगाते रहें, एक दिन लगाएं एक दिन छोड़ दें, एक दिन लगाएं एक दिन छोड़ दें, आपके सर की ये खुश्की और सकरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी जड़ से। और आपके बाल भी उगना शुरू हो जाएंगे, बाल टूटेंगे नहीं। और मतलब इसके अलावा अगर मतलब वो जो मैंने बताया था कि आप में जो सर में खून की सप्लाई कम होती है, उसके लिए आपने लौंग का इस्तेमाल करना है। पहले भी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं लौंग पे, लौंग का लिश्कारा। और लौंग हमारे जिस्म में जो खून की सर्कुलेशन होता है उसको बेहतर बनाता है पूरे जिस्म में। लौंग यानी कि खून की सर्कुलेशन, जितने भी सेल्स होते हैं या डेड सेल्स होते हैं जहाँ तक खून की सप्लाई नहीं हो रही, उधर तक ये खून की सप्लाई करता है लौंग। और ये आपने नुस्खा आपने नोट कर लिया, इंशाल्लाह इसे 1 माह तक इस्तेमाल करें, आप देखेंगे कि आपको हैरत अंगेज इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो आपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, वसलम, जज़ाकल्लाह।